जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए, इन चार टेक्स्ट में कौन कौन से टेक्स्ट संवादात्मक हैं? त्रिशिकी ब्राह्मण। और प्रिया जी, पूजा जी? योग तत्व विष्णु और ब्रह्मा का संवाद। प्रिया जी, आप अपना हेडफोन लगाइए, फिर गिरा दिए आप। वो कितनी दफा मैंने बोला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो लगाने के बाद भी नहीं आ रही। और त्रिशिखी ब्राह्मण और आदित्य का संवाद। हाँ, त्रिशिकी ब्राह्मण और योग तत्व ना दोनों संवादात्मक ग्रंथ हैं, इसको याद रखिएगा। ओके जितेंद्र जी, आप हमें ये बताइए, इन चारों ग्रंथ में हम लोगों को महायोग वाली चर्चा ना, वो मंत्र लय हठ राज कहाँ पे मिलता है? सर योग तत्व में सर। और उसकी योग तत्व में क्या सीक्वेंस क्या है यहाँ पे? मलहरा सर। हाँ? मंत्र लय हठ राज। मंत्र लय हठ राज मलहरा। क्या है प्रिया जी सीक्वेंस? हाँ, यही है, सही है। मंत्र लय हठ और राज। आपका हेडफोन कहाँ है? हेडफोन है, लेकिन कनेक्ट होके फिर आवाज एकदम नहीं आ रही, सब गड़बड़ हो रहा। वो माइक आप पास में लेकर के आए ना, उसमें एक माइक रहता है, उसको पास में रखिए। देखिए वो निवेदिता जी ने जैसे रखा हुआ है, उसको पकड़ करके रखिए। ओके ना? मेरे में वायर नहीं है, निवेदिता चलिए, जी में वायर है। ठीक है ठीक है। ओके अवनी जी, आप हमें बताइए, इन चारों महायोगों की चर्चा और कहाँ कहाँ यूनिट 5 के अंतर्गत मिलती है, उस सबका नाम बताएं और सीक्वेंस बताएं। योग पेज में है, रत्नावली में है, और योग बीज रत्नावली, और ये याद आ रहा है मेरे को अभी। हट रत्नावली में है मंत्र लय राज हट, और योग बीज में भी सेम ही है शायद से, मंत्र लय राज हट। पूजा जी, याद है आपको ये चीज? यस सर। बताइए। किसका बताऊं? सारा। हाँ हाँ, सारा ही मैं सुनना चाहूंगा। मंत्र योग तत्व में है मंत्र लय हठ राज। और हठ हठ योग में उसमें है मंत्र लय राज और हठ। और सब में सर योग बीज वगैरह सब में यही है, मंत्र लय हठ राज। बहुत उलझा दी है। प्रिया जी, जल्दी से खड़ा कीजिए अपना महल। योग बीज और शिव संहिता में है मंत्र सही था। हठ लय राज। योग बीज और शिव संहिता में क्या है? मंत्र हठ लय और राज। आप प्रिया जी टाइप कीजिए, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। और किसी मैं को आ रही है इनकी आवाज? 60 ज्वाइन करती हूँ। निवेदिता जी, इसको क्लियर कीजिए आप। सर योग बीज और शिव संहिता में है मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। और हठ रत्नावली में है मंत्र योग, हठ रत्नावली में मंत्र योग, लय योग और राजयोग, हठ योग। योग तत्वोपनिषद में है मंत्र योग, लय योग और हठ योग, राजयोग। एक शिव संहिता आपने छोड़ दिया था ना अवनी जी? वो हाँ जी, शिव संहिता में भी है। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर हमें लगा आप मुझे बोल रहे हैं, सर छोड़ दी। नहीं नहीं, इनको मैं बोल रहा था। और अवनी जी, वहाँ पे कहाँ मिलती है ये चीज शिव संहिता में? एक बार बता दें जरा, उससे संबंधित और भी बातें बताई गई है, ताकि आपको वो कभी आप भूलेंगे नहीं दोबारा। अवनी जी। हाँ जी, ये मेरे को याद नहीं है शिव संहिता में कहाँ पे है। जब हम लोग वहाँ पे साधक के प्रकार देखते हैं ना, हाँ आ गया याद, ठीक है। किस पटल में है ये? तीसरे में। ये पांचवें में, पांचवें में। क्या? ये पंचम पटल में है ना? हाँ मेरे को पंचम पटल में ही याद आ रहा है।
यहाँ पे वहाँ पंचम पे में वो, हाँ, वहाँ पे जहाँ पे वो दिया गया ना, मृदु मध्य अधिमात्र, उसमें बताया कि मृदु को कौन से योग की मंत्र और यस। मध्य को, हाँ जी। चलिए आइए आगे चलते हैं। प्रिया जी एक बार आप बोलिए कुछ ताकि पता चल जाए आपकी आवाज आ रही है। अभी अभी ठीक हो गई होगी। हाँ, तब ऐसा कितना अच्छा लगता है, कान को भी मेहनत नहीं करना पड़ता है। जितेंद्र जी आप मुझे बताइए, इन 4 उपनिषद में त्रिशिकी ब्राह्मण किससे संबंधित है? किस ग्रंथ, किस वेद से? शुक्ल यजुर्वेद। पूजा जी सामवेद से कोई संबंधित है क्या? सामवेद से त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, सॉरी, योग चूड़ामणि उपनिषद। हरिओम प्रीति जी, आपका वेट कर रहा था मैं। पढ़े आप? अवनी जी, हाँ जी। योग कुंडल किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। और कोई कृष्ण यजुर्वेद से? और योग तत्वोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से, और ये त्रिशिक तो शुक्ल से है ही, और बाकी छांदोग्य से, सॉरी, ये योग चूड़ामणि है सामवेद से। हाँ, ये ना ये क्वेश्चन इस बार भी आया था कि ऐत्रेय उपनिषद किससे संबंधित है, और ये बोनस क्वेश्चन रहता है ना, तो एक बार आप इसको देख लेंगे तो ये बहुत सिंपल रहता है। और अगर ऐत्रेय ऋग्वेद से है ना सर? हाँ ऋग्वेद से है ना? हाँ वो तो है, बट उस पर हम लोग बातें बात करेंगे। ओके, जितेंद्र जी आप मुझे बताइए, हठयोग के कितने अंग बताए गए हैं योग तत्व उपनिषद में? 6 अंग बताएंगे। हाँ, 6 अंग बताएंगे। आपकी आवाज फिर दब रही है। 6 अंग बताएंगे। 6। आप मुझे बताइए, योग चूड़ामणि में योग के कितने अंग बताए गए हैं? कितने अंगों की चर्चा की गई? प्रिया जी, योग तत्व में योग कितने चूड़ामणि अंग में है? 6 है और योग तत्व में 8 है। ये ध्यान रखिएगा जितेंद्र जी, ना योग तत्व में हठयोग के अंतर्गत अष्टांग योग बताई गई ना, जो यम नियम वगैरह पढ़ते हैं वो हठयोग के अंग बताए गए। ओके, निवेदिता जी आप मुझे बताइएगा, हम लोग को कर्म योग और ज्ञान योग की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग। उसकी परिभाषा याद है आपको? अष्टांग योग में नहीं, कर्म तो योग और किसका? ज्ञान योग की परिभाषा वहां पे क्या बताई गई? तो नहीं, तो नोट नहीं करे थे, याद नहीं, तो बस इतना ही लिखा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ना, देख लेंगे। हाँ पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, तो त्रिशिकी ब्राह्मण के लिए वहां पे डायरेक्ट लिखा है ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग। जी सर, 3 योग बताए गए। सिलेबस में दे दिया है तो वो उससे आपका डेफिनेशन आपसे जरूर पूछ सकता है, और वहां पे कायदे से 2 लाइन लिखी हुई है। किसी को याद है प्रिया जी? चित्त को आत्मिक उन्नति में लगाए रखना ज्ञान योग है। पूजा जी बताइए, आप ही हैंड रेज किया सर, आपने। शास्त्र के अनुकूल कर्म जो करते हैं उसको कर्म योग या क्रिया योग कहा गया है, और जो है अपने उत्थान के लिए जो योग करते हैं उसको ज्ञान योग। सर इसका ये यम के अंतर्गत इसको लिखा गया है। नहीं देखिए, उसी में इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, पहले आप सुनिए। देखिए यहाँ से आपको क्या करेगा, वो दे देगा आपको श्लोक, दे देगा, बोल देगा ये कहाँ पे बताया गया है ना। जैसे हम लोग भगवत गीता का देखते हैं ना, श्लोक दे देता है और आपसे चैप्टर पूछ लेता है। यहाँ पे भी वो वही चीज करेगा, आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या चीज है ना। तो देखिए ये वाला जो है ना, इसी तरीके से लाइन दे देगा कि कर्म कर्तव्यमेव। हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, कर्म कर्तव्यमेव विहितेषव कर्मसु क्या है,
क्या है तो नहीं, ये तो आप समझ जाएंगे, लेकिन कहाँ बताया गया है। और 4 आपको वैसे ही उपनिषद दे देंगे ना, तो ये कर्म योग बताया है ऋषि ब्राह्मण के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसका आप ऋषि की देखिएगा ना, वहाँ पे मैंने जो PDF आपको ओके सर। हाईलाइट किया जी है, दोनों चीज। तो देख लेंगे। जी आप मुझे बताइए, ऋषि ब्राह्मण में प्राणायाम के लिए क्या बात बोली गई? आसन और कुंभक के नारी शोधन के बाद जो है वो, परिभाषा बताई गई है। हाँ सर, हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ। और उदासीन भाव आसन, प्राणायाम के, प्राणायाम तो बस भूल गई हूँ। हाँ जी, उसमें बताया गया है जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति करके, ऐसा करके कि मतलब संपूर्ण जगत मिथ्या है, ऐसा करके। SSP में क्या बताया गया अपनी जी? प्राणायाम के बारे में हाँ, प्राणायाम का परिभाषा या उसका फल। प्राणों की स्थिरता को बताया गया है वहाँ पे प्राणायाम, और वहाँ पे 4 बताए ना, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन मेलन करके है जो। हाँ, और योग सूत्र में सभी को याद रहता है ना, जी। क्या है योग सूत्र में? सही। धारणासु द्रव्यमानस्तः। हाँ, ये उसका फल हो गया ना। ओके, निवेदिता जी, योग चूड़ामणि में कुछ बताया गया प्राणायाम के लिए? प्रिया जी, कुछ याद आ रहा है आपको? ज्यादा उसमें बताया नहीं गया था, तो ज्यादा इसलिए नहीं, याद। थोड़ा ही बता दीजिए जो बताया गया है। कुछ भी तो याद आएगा, अभी मैं बोलूंगा तो खट से एकदम याद आ जाएगा ना। आसनेन। तो अच्छा वो वाला, आसनेन भवेद नहीं सर, आसनेन रुझन्ति प्राणायाम पातकम त्रिद बात का पात एकदम स्लिप हो गया होगा, मैं जानता हूँ। यही चीज तीन है, तीन हो गए। सेम यही तो श्लोक गोरख संहिता में भी है रत्नावली में। हठ रत्नावली में और हठ रत्नावली में भी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा तो जी, इतना याद रहता है। सिद्धांत पद्धति में क्या बताया गया है उसका फल आसन के लिए? आसन, आसन का फल, हाँ हाँ, आपसे मैंने बहुत बार पूछा था, ये तो कैसे भूल रहे हैं आप? आसन का कुछ लक्षण, कुछ फल, कुछ परिभाषा, कुछ तो बताया गया होगा ना, वहां पे है ना अष्टांग योग। जितेंद्र जी, स्थिरता दृढ़ता आती है तो बताइए। सर आसन SSP में सर्व इंद्रिय पर जय। यहाँ पे यम का बता दिया गया गलती से। प्रीति जी, आसन के लिए SSP में कुछ याद आ रहा है आपको? समासन में सर तम तमसा स्वस्वरूपे नमस्कार। स्वस्वरूप समासन। पूजा जी, आपने कितनी दफा ये पूछा है क्वेश्चन? मैं भूल जाती हूँ, रिवीजन नहीं करती तो। हाँ, तो यही दिक्कत है ना, अब एक मिनट बचा है अभी, किताब के अलावा आप लोग के पास समय नहीं रहना चाहिए ना। अवनी जी, ध्यान के बारे में SSP में कुछ बताया गया है, याद आ रहा है आपको? वहाँ पे परम अद्वैत भाव करके ऐसा है कुछ। एक और है वहाँ पे, सर्वभूत सर्वभूत संदृष्टि। दृष्टि ना, ये 2 बात बताई गई है वहाँ पे। किसके लिए? ध्यान के लिए। ध्यान। ध्यान के लिए। प्रिया जी, आप मुझे क्या बताए, आप रिपीट कर देंगे? सर्वभूतेषु समदृष्टि, सभी भूतों में एक समान दृष्टि रखना, ओके। परम अद्वैत भाव, ये दोनों बताई गई है ना। ये डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा। इनफैक्ट आपसे अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो ऑप्शन में रेफरेंस भी नहीं देंगे, सीधे दे देगा परम अद्वैत भाव क्या है। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट करने के लिए SSP भी लिख देगा, और टफ बनाने के लिए SSP हटा देगा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए परम अद्वैत भाव क्या है। हाँ, ओके।
प्रिया जी आप मुझे बताइए, हम लोगों ने जितने टेक्स्ट अभी 4 ये उपनिषद वाले, इसमें कहाँ-कहाँ धारणा की चर्चा में स्थान बताया गया है तत्व के साथ, ओके, योग तत्व में। और कहीं पे? और वो पहले जो 5 पढ़े उसका भी पूछ रहे थे? ये 4 में। ओके, ये 4 में तो योग तत्व में था। ठीक है, स्थान बताइए कहाँ? त्रिशिखी ब्राह्मण, त्रिशिखी में है या नहीं है? त्रिशिखी में भी है। हाँ, तो दोनों का स्थान बताइए। इसका बताते हैं पहले योग तत्व का, क्योंकि वो गोरक्ष संहिता वशिष्ठ। हाँ, बताइए। मैं पाँव से जानू, जानू से गुदा, गुदा से हृदय, हृदय से भ्रूमध्य, भ्रूमध्य से मूर्धा पर्यंत। अब बताइए त्रिशिखी का। त्रिशिखी बताइए निवेदिता जी। सर पैर से जानू, जानू से कटी और कटी प्रदेश मध्य भाग, फिर नाभि से नासिका, फिर नासिका से ब्रह्मरंध्र। ये तो याद देवता भी। ना अवनी जी, ये पता था आपको ये वाला त्रिशिखी और योग तत्व वाला? धारणा का स्थान, हाँ हाँ, हाँ ये तो पता था। ओके। आप मुझे बताइए अवनी जी, त्रिशिखी ब्राह्मण में धारणा का समय हाँ जी, कितनी देर धारणा करने के लिए बताई गई? यहाँ पे एक जगह मैंने पता नहीं वहाँ पे क्या पढ़ा था, मेरे को याद आ रहा है 60 करके कुछ पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था? त्रिशिखी ब्राह्मण में धारणा का समय कितना बताया गया है? 4 घंटे सर। हर जगह सारे धारणाओं में? 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे आता है। त्रिशिखी में है या नहीं है, पहले ये तो बताइए। सर है त्रिशिखी में, हाँ? त्रिशिखी में है सर, जो है। और योग तत्व में फिर क्या है? योग तत्व में 5 घंटे का। त्रिशिखी ब्राह्मण में सर 5, 10, 15, 20, 25, 5 पे बढ़ा के बताया गया, और योग तत्व में 5 घंटे सब में 5-5 में। त्रिशिखी ब्राह्मण में इनफैक्ट हम लोग जितने भी ये देख रहे हैं ना, कौन कौन से उपनिषद का उल्लेख किया था मैंने, बताइए एक बार जल्दी से। पढ़ने के लिए हाँ हाँ, 4 उपनिषद। नाम बताइए। योग तत्व, योग कुंडली उपनिषद, योग तत्व, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद और योगराज, योग गलत पढ़ के आ गए। योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि, त्रिशिखी ब्राह्मण और योग योग चूड़ामणि। ना, 4 जी चारों जी। में कितने आसन है आप मुझे बताइए। में 2 ही है। अरे योग कुंडली में 2 आसन है, ठीक है, और योग चूड़ामणि में 2 आसन है। एक में योग कुंडली में है पद्मासन, और पद्मासन दूसरा है नंबर पहले नंबर बता दीजिए, नाम अभी मत बताइए। त्रिशिखी में कितने आसन 2 है? 2 आसन है। त्रिशिखी पद्मासन से ब्राह्मण का नहीं पढ़ाएंगे तो। त्रिशिखी ब्राह्मण नहीं पढ़े। प्रीति जी हैं क्लास में आप, या केवल अटेंडेंस बना यस रहे सर, हैं? यस सर। कितने आसन है त्रिशिखी? त्रिशिखी में 17 आसन है सर। हाँ, बाकी मेरे को म्यूट कर लीजिए आप, किन्हीं के माइक, किन्हीं की तरफ वो बहुत शोर हो रहा है, शायद प्रिया जी की तरफ। प्रिया जी माइक म्यूट कर लीजिए आप। प्रीति जी, योग कुंडल और योग चूड़ामणि में कौन कौन से आसन है, नाम बताइए उसका। सर योग चूड़ामणि में तो 2 ही आसन है, सिद्धासन और कमलासन। और और योग कुंडल में? योग कुंडलों में शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा उसमें वर्णन नहीं है, केवल वज्रासन में ही कोई मुद्रा करने के लिए कहा गया है ऐसा। उपमा जी, योग कुंडल में कितने आसन है? सर 2 आसन है, कौन कौन से? सिद्धासन, वज्रासन।
प्रिया जी कौन कौन से 2 आसन है? पद्मासन और वज्रासन। हाँ, पद्मासन वज्रासन। कैसे आपको मिला नहीं प्रीति जी वहां पे आसन? सर और पढ़ा जैसा तो था सुना है, जैसा पढ़ा है, क्या होता है? बुक तो एक ही होगा ना, बुक कोई सुनता थोड़ी है, वो तो पढ़ते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। जितेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, प्राण पर विजय करने के कितने साधन बताए गए योग कुंडल के अनुसार? पता नहीं, याद नहीं सर। अवनी जी हाँ जी। कितने साधन है प्राण जय के? हाँ जी, वहाँ पे 3 बताए हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। प्रिया जी आपको बताइए कौन कौन से कुंभक की चर्चा मिलती है और कुंभक के नाम बताइए। सूर्य भेदी ऊंचाई और सहित और केवल है। सहित का 4 प्रकार है। सूर्य भेदी ऊंचाई, भ्रस्तिका और शीतली। भस्त्रिका, सीक्वेंस में बोला कीजिए ना। पूजा जी सूर्य भेदी ऊंचाई कुंभक हम लोग और कहीं देखते हैं, यही सेम 4 कुंभक कहीं नहीं दिखा था आपको आज तक? दिखा है। कहाँ? गोरक्ष में है क्या? योग बीज। योग बीज में है सर। योग बीज में ना, जी यही सर। सेम। सर निवेदिता जी आप मुझे बताइएगा, किस कुंभक के लिए योग कुंडल उपनिषद में बोला गया इससे वात दोष दूर होता है? अभ्यास के भी नाम बताइए। सूर्य हाँ, कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताइए। 4 प्रकार के बाद दोष सूर्य देवी का नाम। हाँ, ये याद रखिएगा ना। अपनी जी सिर की गर्मी शांत होती है किस अभ्यास से? हाँ, उज्जैन से बताया वहाँ पे। बढ़िया। जितेंद्र जी अजपा गायत्री में एक संख्या होती है, आप वो संख्या मुझे बताइए। 21,600। ओके। पूजा जी आप मुझे बताइएगा, त्रिशिकी ब्राह्मण पढ़ा है ना आपने? 2 उपनिषद बोले थे आपने पढ़े, एक त्रिशिकी और एक क्या पढ़े थे? योग कुंडल। त्रिशिकी ब्राह्मण में आप बताइए, एक नाड़ी बताई गई है जो पैर के अंगूठे तक जाती है। कैसे नाम है सर? कौशिकी। हाँ, कौशिक। बढ़िया। ओके। निवेदिता जी आप मुझे बताइए, इन 4 उपनिषद में क्या हम लोगों को कहीं सगुण और निर्गुण ध्यान की चर्चा मिलती है क्या? तो योग तत्व उपनिषद में। अवनी जी याद आ रहा है कुछ आपको? हाँ जी, इसमें योग तत्व में बताया है। योग तत्व में ये आप सभी को याद रखना है ना, एक योग तत्व हो गया, और कहाँ मिलती है यही सगुण निर्गुण ध्यान? धीरेन्द्र संहिता नहीं सर, वशिष्ठ संहिता। सॉरी, वशिष्ठ संहिता है। एक और इसी 6 तरीके प्रकार से के। देखा, सगुण और निर्गुण ध्यान की चर्चा कैसे, ये कहाँ मिलती है ना? ऑप्शन मल्टीपल। गोरक्ष में, सकल और गोरक्ष में ना सकल और निष्कल। निष्कल है। बढ़िया, ये याद रखिएगा। ओके, आइए प्रिया जी आप मुझे बताइए, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार यम का सीक्वेंस इधर देख करके जल्दी बताइए। सर आज मेरे को दोनों सीक्वेंस याद हो गए। हाँ, मैं पूछूंगा, प्रिया जी से पहले पूछ लेता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। क्षमा, धृति। पूजा जी ये वाला याद किए क्या त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार? याद किया है सर। किए, बताइए, सुनाइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। नियम का बताइए पहले। नियम का तो सेम है। एक बार रिपीट कर दीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। तप, संतोष, आस्तिक, दान। ईश्वर वाला नहीं यहाँ पे सर, यहाँ पे कुछ अलग है।
अलग वर्ड है। आराधना करके है कुछ? हाँ, बताइए बताइए। हरि आराधना। कोई बात नहीं, बोलिए। हरि आराधना सर। हाँ, कंप्लीट छठा कीजिए। में मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। सिद्धांत श्रवण नहीं, यहाँ पे क्या है, शास्त्र श्रवण क्या है, कुछ अलग है। वेदांत 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 श्रवण। निवेदिता जी एक बार इसको कंप्लीट कीजिए। तो नियम नियम दोनों। हाँ, दोनों कर दीजिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच, नियम, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, आराधना, हरे, वेदांत श्रवण, ह्रीं, मति, जप, व्रत। देखिए, परसों मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाया था ना, वो त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार था। तो पहले आपको मैंने वशिष्ठ संहिता याद करवा दिया, और अब त्रिशिकी ब्राह्मण आप याद कर लीजिएगा। जैसे पूछा जाए वैसे आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस भेज रहा हूँ यहाँ मैसेज में, आप कभी मैसेज कर लीजिए यहाँ चैट बॉक्स में। इसको आपको अरेंज करना है ना, और अरेंज करने वाला नेट वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सेंस नहीं बनता है, वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो उसी तरीके से इसको अरेंज करना है। ये आपका क्वेश्चन देखिए, इसको अरेंज करके भेजिए। एक ही बार में लिखिए, एक एक करके भेजिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा किसका कहाँ चला गया। सेम सीक्वेंस मतलब क्या, मैंने सेम मतलब लिखा ही है सीक्वेंस में पूजा जी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा हर बार ऐसा थोड़ी होगा। निष्कलम निर्मलम शांतम सर्वातीतम निरामयम। बहुत अच्छा। हाँ, ये एकदम बन सकता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इवन मैंने आपको एक दिखाया था, और आपने देखा भी होगा अगर PYQs देखे होंगे। इसमें मुद्राओं का सीक्वेंस पूछ लिया गया था ना, याद है आपको अपनी? जी सर, उसके बीच में सर दो और अलग चीज है। जहाँ पे सोहम भाव करके है और वो पूछ लिया गया। जी सर। तो फिर भी बहुत प्यारा सुनने में भी लगता है ना, निष्कलम निर्मलम जी शांतम जी सर। निरामयम ना, ये एकदम पूछ लिया जाएगा। जी तो इसको ये सर। ये इसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को भी नहीं आया। आत्मा का आत्मा का स्वरूप बताया गया योग तत्वों आत्मा का में। नाम है ये। योग तत्व में है। हाँ, ये वाला अच्छा। अभी की आप बोल रहे हैं। हम्म। ये समझना क्या, ये तो आपको श्लोक अब आपको दे देगा, प्रातिप श्रावण वेदना आदर मतलब उसी तरीके से ये है। ये योग तत्व के अनुसार भले लिख नहीं दो। मतलब हाँ बोलिए। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं देखा है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे को समझ नहीं आया है। हाँ, वो सारे क्वेश्चन थोड़ी पहले से मेरे को नहीं इसका मतलब तो आप नहीं, मतलब मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, सुनिए। अरे मतलब मैंने ये समझ गया, मैं समझ कहाँ से है ये, मैं ये पूछना चाहती हूँ। योग तत्व। हाँ, इसको योग तत्व के अनुसार क्रमानुसार योग तत्व हाँ, तो वहाँ पे कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा। मतलब आपने देखा नहीं देखा नहीं है। अरे नहीं, अरे सुनिए तो सही, ये योग तत्व में है क्या, मतलब क्या है? आत्मा आत्मा नहीं, जब वो आत्मा का स्वरूप। कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे किनके बीच की संवाद है? तो ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु ना। तो जब वहाँ पे विष्णु जी बयान करते हैं ना, तो पहले सृष्टि के बारे में बोलते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई। उसके बाद फिर ये बताते हैं कि जो आत्मा है उसके ये लक्षण। हाँ, तो ये चीज है। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया मेरे को, ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आगे। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, इनफैक्ट मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको भी पहले मैंने ये बताया था, ये सभी के लिए, कि पूर्व में ये भी योग तत्व उपनिषद के अनुसार कि पूर्व में जितना साधक अभ्यास कर रहा था, बाद में उसका कितना ही करना रह जाता है ना, कितना ही करने के लिए कहा गया। चतुर्थांश, ये प्रीवियस ईयर है ना, ये प्राणायाम के बारे में घटावस्था में फिर बताया गया। हाँ पूजा जी।
आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं, आपने शायद नहीं ध्यान से पढ़ा। पढ़ा नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है ना, कि वो बोला गया है कि जो साधक अभ्यास कर रहा है योग तत्व उपनिषद के अनुसार घटावस्था के समय या प्राणायाम के समय, ऐसे करके वहां पे लिखी हुई है कि अब उसको कितना करना रह गया है ना, तो बोला गया वहां चतुर्थांश, हाँ 1/4 ही अब करेगा। जैसे पहले दिन में 4 बार कुंभक कर रहा था ना, अब वो 1 बार ही वो कुंभक को करेगा। ये बातें सर वहां पे उसी में लास्ट में लिखा है ना सर कि ध्यान के बाद 12 दिन में समाधि प्राप्त कर लेता है। अभी उस पे हम लोग अभी आ रहे हैं, तो आप ही बताइए। चलिए, आपने बोल दिया तो पक्का उसी में लिखा है या किसी और ग्रंथ में लिखा है? नहीं, चिन्ह स्वरूप का ध्यान करते हुए जो ध्यान है उसमें समाधि प्राप्त कर लेता है 12 दिन में। आप और मुझे चिन्ह पहले ये स्वरूप बताइए, वो 12-12 वाला जो रिलेशन दिया गया वो किस ग्रंथ में है पूजा जी? याद आ रहा है? 12 12 प्रत्याहार से प्राणायाम होती है, सॉरी 12 प्राणायाम से प्रत्याहार होती है, फिर 12 प्रत्याहार से धारणा होती है। याद आ रहा है कुछ पूजा जी आपको? कहाँ बताया गया है संतोष जी, याद है आपको ये? प्रीति जी, उपमा जी? नहीं याद है सर। हाँ सर, याद आ गया। याद है, बताइए फिर। वशिष्ठ संहिता। जितेंद्र जी कहाँ है? सर नाड़ी शुद्धि जब करते हैं सर, टेक्स्ट का पहले नाम बताइए। वशिष्ठ संहिता में सर। कहाँ है अवनी जी? ये 12 वाला ना, मेरे को योग चूड़ामणि में याद आ रहा है, देखो। हाँ, ये योग चूड़ा वशिष्ठ संहिता में कहाँ है ये चीज? योग चूड़ामणि उपनिषद में है और सर उसमें गोरख संहिता में भी। गोरख संहिता में है जितेंद्र जी। जी सर। वशिष्ठ संहिता में तो 12 प्राणायाम से हाँ, प्रत्याहार, 12 प्राणायाम से 12 प्रत्याहार से धारणा, 12 धारणा से ध्यान, 12 ध्यान से समाधि। फेमस रिलेशन है ना, जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए पूजा जी, ऐसे में कंफ्यूज मत हो गया कीजिए ना जितेंद्र जी। वशिष्ठ संहिता में नहीं है ये योग चूड़ामणि और गोरख संहिता में। ओके, जितेंद्र जी आप मुझे बताइए, सर आज योग चूड़ामणि पढ़ लूंगी ना। पढ़ के आना ही चाहिए था सबको। सर समय टाइम मिला था ना, नहीं या है। एक दिन और चाहिए? पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग को मिल गया था समय पढ़ने के लिए? आज 2 ही पढ़ पाए। जी सर। अवनी जी मिल गया था आपको समय? हाँ सर 2 ही जी। पढ़ पाए बस, चारों को पढ़ने का समय नहीं मिला। नहीं मिल पाया आपको? कौन कौन सा पढ़ के आए प्रीति जी? सर योग कुंडलिनी वाला पढ़ा था और योग चूड़ामणि वाला। क्या बोले, आवाज कट रही है। योग चूड़ामणि और योग कुंडलिनी उपनिषद जो है से ही पढ़ा है बस। ओके, आइए मैं उन्हीं से फिर आपसे पूछूंगा। योग चूड़ामणि उपनिषद में आप मुझे बताइए, इनफैक्ट ये सभी के लिए ना, योग चूड़ामणि उपनिषद में जो हंस मंत्र है वहां पे 2 चीज बताई गई, एक हम को और एक श को। क्या बताया गया है, कोई बताएगा? सहकार और शकार, पूरक रेचक। उसके अलावा भी एक कुछ बात बताई गई है। तत् हाँ, किसको बोला गया? तत् हमको सर, और सो को जो है स्वा बोला गया है सर। नहीं, आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। हम सो को स्व और हम को हंस। अवनी जी पता है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है इसका आंसर, लेकिन ये पता है कि हाँ ये है वहाँ पे। देखिए, हम लोग 2 वर्ड पढ़ते हैं ना वेदांत में, एक तत्त्वम असि ना पढ़ते ना, तुम वही हो। तो यहाँ पे उसको हंस के साथ बताया गया ना, जो हम लोग सकार और हकार करते हैं ना, सोहम जाप जो करते हैं, हाँ, जब आप श्वास लेते हो तो सो ध्वनि सुनाई देती है ना, जब आप छोड़ते हैं तो उसको हम ध्वनि सुनाई देती है। तो उसी को यहाँ पे तत्त्वम असि करके बोला गया ना। तो जो हकार है या जिसको हम लोग हम बोलते हैं, उसको यहाँ पे तत्व बोला गया ना। सकार बोली सकार बोलिए, उसको यहाँ पे तत्व बोला गया। अकार को बोला गया तत्त्वम ना, त्वम, यहाँ पे स्व नहीं है, त्वम। तो जब सो को सर तुम बोला गया ना? हाँ,
त्वम बोला गया है, स को हम्म, लिख लीजिए ना, इसमें लिख लीजिए आप। स को त्वम, और सर हम को ह को तत्, हा को ह को तत्, तत्। हाँ तो तत् त्वम। ओके सर। तो जब ये सो हम हो जाएगा, जब आप तत्। तकार और हकार को मिला देते हो तो क्या हो जाता है, तत् त्वम असि, तुम वही हो जाते हो ना। ये इंपॉर्टेंट है, यही ऑप्शन दे देगा जी। आपको ना। जैसे एक स्व को प्राण बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। और ये योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया। सर हाँ को क्या बताए? आवाज कट रही है क्या मेरी? सर एक बार फिर से बता दीजिए। और कोई? तत्व। इसको लिखिए, पहले लिखिए ह और श ना, लिखे। तो श को त्वम ना, आधा तो व में अनुस्वार, श को त्वम, और ह को तत्, त त तत्, तत्त्वमसि हो गया। ओके, आइए आगे चलते हैं। अवनी जी, एक श्लोक में बोलूंगा, आप बताइएगा यह श्लोक किस अभ्यास के लिए बोला जाता है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए होगा तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ओके। हाँ, न पीयूषम पतत अग्नौ न च वायु प्रधावती, न पीयूषम पतत अग्नौ न च वायु प्रधावती। आपके ऑप्शन: जालंधर बंद, मूल बंद, विपरीत करनी, उद्यान बंद। विपरीत करनी। ऑप्शन या क्वेश्चन? न पीयूषम पतत अग्नौ, ना ही अमृत का स्त्राव उस अग्नि में होता है, ना वायु प्रधावती, ना ही वायु का प्रभाव होता है। किसके लिए कहा गया है? जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और विपरीत करनी। विपरीत करनी। निवेदिता, तो जालंधर बंद। ये जालंधर बंद के लिए बोला गया ना, याद रखिएगा। ये योग चूड़ामणि उपनिषद। ये केवल योग चूड़ा में नहीं, ये अन्य सारे जगह में भी बोला गया, लगभग मान करके चलिए। ये ओके। हठ प्रदीपिका में तो विपरीत करने के बारे में बोलता है कि ऐसे करने से अमृत जो है वो इधर ही रह जाता है। इसका सेकंड लाइन जब सुने ना आप, कि वायु का प्रभाव नहीं होता ना, जब आप इसको लॉक कर देते ना, तो वहीं पे ये बातें बताई गई कि जो सिरा रहती है ना, जो ये ठीक है। वायु का प्रकोप नहीं होता है। ये बात जालंधर बंद के लिए बोली। एक क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैं अवनी जी से पूछना चाहूंगा अगेन, ये श्लोक से ही है। इस अभ्यास से मनुष्य ना कर्मों में लिप्त होता है ना कर्मों में लिप्त नहीं होता है। खेचरी मुद्रा, ये खेचरी मुद्रा को ले बोला। तो इसी तरीके से जैसे ये भी मैंने पूछा ना, ऐसे ही वो जालंधर बंद के लिए बोला गया ना, ठीक उसी तरीके से सर्व नाड़ी ऊर्ध्वगति निरोध ना, सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्वगति को रोकता है। ये किसके लिए किया गया यूज? मूल बंद के लिए बोला गया। ये महाबंद के लिए बोला गया ना। सॉरी, हाँ महाबंद के लिए, सॉरी महाबंद। इट्स ओके। ओके, पूजा जी, आप धारणाएं पढ़ी थे ना दोनों जगह? एक जगह धारणा का, पहले आप एक बार वशिष्ठ संहिता में जो धारणा का फल बताया गया उसको बताइए, जो दो डिस्कस हम लोग करते हैं ना। सर वो जो पैर से लेके जानू और जानू से लेके स्थान नहीं, किसी एक धारणा का कुछ फल है ना, जिसको हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। आया समझ में? आपको नहीं आ रहा है? जितेंद्र जी, समझ में आया आपको मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ? जी सर। बताइए। जल में है रोग का और वायु में है दुख का सर। किसके अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? वशिष्ठ संहिता के अनुसार। ओके, एक जगह और पढ़ते हैं, क्या है वहां पे? उसमें है सर वायु, जल का है जो है कालकूटम, और वायु का है मोक्ष द्वार का। कालकूट के साथ एक और वर्ड मिस कर रहे हैं आप। दुख ताप कालकूट। और कालकूट। पाप है क्या प्रिया जी वहां पे? दुख ताप कालकूटम विषापनी ऐसे करके था। दुख ताप कालकूटम। पाप है क्या निवेदिता जी? ये केवल दुख है? नहीं सर, दुख सह कालकूटनी।
केवल दुख कालकूट दहनी ऐसे करके है ना। ओके, ये आपको मैंने रिवाइज करा दिया। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जल धारणा के लिए क्या बोला गया है योग तत्व उपनिषद में? किन्हीं को याद है तो बता दीजिए। योग दूर होते सर्व पाप प्रमुच्यते। सभी पापों का नाश होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, ऐसे ही दे देगा। सर्व पाप प्रमुच्यते योग तत्व उपनिषद के अनुसार का फल बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों ने 2 उधर के याद किए, एक इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक ही का फल बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है ना। योग तत्व में। हाँ, योग तत्व में जल धारणा के लिए पता था अवनी जी आपको ये वाला? हाँ जी, ये तो मैंने पढ़ा था। हाँ जी। हाँ, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अवनी जी आप मुझे बताइए, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार पद्मासन का कुछ लाभ बताया गया है। पद्मासन का सभी पापों से मुक्ति बताया होगा, यही तो बताते हैं। लेकिन या रोगों से मुक्ति, हाँ? रोगों से मुक्ति बताया होगा। आप एक बताएं, आपको ऑप्शन देता हूं मैं ना। रोगों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, व्याधि से मुक्ति, विष से मुक्ति, वन ओनली वन। रोगों से बताया होगा, फिर तो रोगों से बताया होगा। क्या है निवेदिता जी? सर्व व्याधि विषापहम। सर्व व्याधि विषापहम। और यही चीज भद्रासन के लिए वशिष्ठ संहिता में बताई गई है। और जी सर, और हठ रत्नावली में भी भद्रासन का लाभ भद्रासन के लिए ही बताई गई है ना। जी सर। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पूरे 17 आसन में केवल इसी का एक लाभ बताया गया, पद्मासन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व व्याधि, हाँ, सर्व व्याधि विषापहम, व्याधि और विष। तो आप पाप बोल रहे थे, पाप भी नहीं मिला। हाँ, ठीक है। ये वशिष्ठ संहिता में इसका लाभ बताया गया ना, भद्रासन का। ओके, जितेंद्र जी, देह इंद्रियेषु वैराग्यम क्या है? यम है सर। और यम के लक्षण एसएसपी में क्या है सर? इसको क्या कहते हैं? उपशम है सर। आहार निद्रा शीत वात तप है सर। और कुछ छोड़ दिया आपने? तप पर विजय। शीत वात तप सर। आहार निद्रा शीत वात तप। आहार निद्रा शीत वात। उपशम के बीच में और उसके बीच में कुछ छूट रहा है। सर्वेंद्रिय है ना। तो हाँ, वहां पे यम के लिए एसएसपी में हो गया। यहाँ यम के लिए क्या बोला, फिर से रिपीट कीजिए जितेंद्र जी। सर इंद्रिय, देह इंद्रिय से वैराग्य। वैराग्यम ना। नियम के लिए निवेदिता जी क्या बोला गया है त्रिशिकी ब्राह्मण में? नियम के लिए, किसके लिए सर? नियम के लिए। अनुरक्ति परे तत्व नियम। नियम। और हाँ सर, परे। और एसएसपी वाला बताइए फिर से एक बार, कल भी बताया था आपने, फिर से बताइए। तो नियम का है मनोवृत्ति नाम नियमनम, एकांतवास, निसंगता, उदासीनता, यथा प्राप्ति, संतुष्टि, वैराग्य और गुरु सेवा। तो गुरु को चढ़ा नियम दिखे, एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यही आपको दे देगा। जैसे देह इंद्रियेषु वैराग्यम पूछ लेगा रेफरेंस। और ये आते हैं ना, मैंने कल बताया था, धारणा भीर मनोधैर्यम क्या है, कहाँ पे बताया गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी तरीके से एसएसपी से लकीली बना नहीं है, लेकिन संभावना है, तो आप उसको जरूर याद रखिएगा। ओके, अवनी जी, हम लोग ने जितने टेक्स्ट पढ़े, क्या किसी में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह और समय बताए गए हैं क्या? अभी इधर 4, इधर ये वाले उपनिषद वाले। नाड़ी शुद्धि कितने समय में होगी और उसके क्या चिन्ह बताए गए हैं क्या? इसमें बताया ना शायद, त्रिशिखों में केवल एक है, 2 है। और योग चूड़ामणि में भी है। कंफ्यूज हो गए। अर्पिता जी, पढ़े थे आप, समय मिला था आपको?
ये सब पढ़ा है। हाँ, किस टेक्स्ट में मिलता है हम लोगों को नाड़ी शुद्धि का समय और चिन्ह? पहले टेक्स्ट के नाम बताएं, उसके बाद समय बताएं, और अगर चिन्ह है याद है तो वो भी बताएं। नहीं याद सर। पूजा जी, सर मुझे तो मिला ही नहीं। आपने योग चूड़ामणि पढ़ा था या योग तत्व पढ़ा था? वो दोनों में से कोई नहीं, योग कुंडल और त्रिशिखी। योग कुंडल में आपको और त्रिशिखी, अच्छा ठीक है। प्रिया जी, याद है आपको कुछ? वो योग तत्व में है, नाड़ी शुद्धि के लघुता, पहले से दीप्ति, आप जठराग्नि। और किस टेक्स्ट में? चलिए, योग तत्व हो गया, उसके अलावा कहीं और है? नहीं। केवल एक जगह है? हाँ। एक से ज्यादा कोई बताएंगे कितने जगह पहले मिलती है? सर 2 जगह, योग चूड़ामणि उपनिषद में और योग तत्वोपनिषद में। ठीक है। अब प्रिया जी, आप मुझे योग तत्व का समय बताइए, कितना समय बताएगा योग तत्व में? कितने समय में नाड़ी शुद्धि हो जाएगी? 3 मास में। और उसमें योग चूड़ा में? योग चूड़ामणि में। निवेदिता जी, योग चूड़ामणि में? सर 2 मास में। 2 मास में ना, वो गोरख संहिता जैसा ही है, इवन चिन्ह भी मिलते जुलते हैं। तो अगर आपने गोरख संहिता जी सर, लेकिन टाइम चेंज है बस, और गोरख संहिता का ही चिन्ह है चारों। हाँ, यस। तो प्रिया जी, अब आप योग तत्व का सीक्वेंस बताइए, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह का। लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, कृशत्वम। हाँ, ये याद रखिएगा ना, एक कृष्णता आ जाती है इसमें। और यहाँ से क्वेश्चन आए थे योग तत्व उपनिषद में, एक बार क्वेश्चन आया था, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, कि इनमें से कौन नाड़ी शुद्धि के चिन्ह हैं या नहीं है, और वहां कृष्णता की जगह अकृष्णता लिख दिया था ना। आपको अगर याद आ रहा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ ना। कृषत्वम को अकृषत्वम लिख दिया था। तो अगर आप पढ़ करके नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कृषत्वम है या अकृषत्वम है ना। तो प्लीज इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं। क्या बताया गया ये भी? पूजा जी, आप गोरख संहिता का सीक्वेंस बताइए। सर मुझे उसका याद है, बस इस संहिता का। अच्छा, वही बताइए आप। लघुता, कांति, जठरागल, प्रदीप्त और नाद की अभिव्यक्ति। उसको कांति नहीं, उसको दीप्ति बोलेंगे ना। प्रीति जी, आपको याद है गोरख संहिता का? सर वायु यथेष्ट धारणम, अनलस्य प्रदीपनम, नाद अभिव्यक्ति और आरोग्य। ये तो हम लोग पूजा जी याद किए थे, कैसे आप भूल गए? यथेष्ट धारणा में भूल गई थी। वो यथेष्ट याद आ जाएगा तो फिर हो जाएगा ना। अर्पिता जी, हठ प्रदीपिका के अनुसार बताइए जरा। तो क्या? हठ प्रदीपिका के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह। क्या बोले? आपकी आवाज नहीं आई। वपु कृषत्वम वही वाला। ये हठ सिद्धि के लक्षण है, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह। अवनी जी, हठ प्रदीपिका के अनुसार याद है आपको? हाँ जी, उसमें है कृष्णता, कांतिस्थिता, यथेष्ट धारण और ये अग्नि प्रदीप्त और नाद अभिव्यक्ति और आरोग्यता। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, कायस कृष्णता, वो योग तत्व उपनिषद के अंत में आ गया है ना, कायस कृष्णता। और वही प्रिया जी ने जो भी बताया, कृष्णता, और उसके बाद कायस कृष्णता और दीप्ति ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। पता नहीं अर्पिता जी आपने कैसे नहीं इस चीज को पढ़ा है ना। इसको जरूर याद रखिएगा, इसके सीक्वेंस पूछे जाते हैं ना। तो 6 आपके हठ प्रदीपिका में है। निवेदिता जी, अभी तक हम लोगों ने जितने टेक्स्ट पढ़े हैं, इंक्लूडिंग ये 2, सबका समय बताइए, सबके चिन्ह बताइए सीक्वेंस में। सर हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, गोरख संहिता 3 महीने। बोल के ही बोलिए, समय बोलिए, चिन्ह बोलिए, खत्म कीजिए उसको। ओके सर। हठ प्रदीपिका 3 महीने, कायस कृष्णता, कांति तथा यथेष्ट धारणम, वायु अनलस्य प्रदीपनम, नादाभिव्यक्ति आरोग्यम। हठ रत्नावली 3 महीने, कायस कृष्णता, कांति तथा यथेष्ट धारणम, वायु अनलस्य प्रदीपनम, नादाभिव्यक्ति आरोग्यम। गोरख संहिता 3 महीने, यथेष्ट धारणम, वायु अनलस्य प्रदीपनम, नादाभिव्यक्ति आरोग्यम। शिव संहिता
तो 3 महीने गोरख संहिता में। तो शिव संहिता में 2 महीने है सम का, सुगंधि, सुकांति, स्वसाध का। वशिष्ठ संहिता में 3-4 महीने या 3-4 वर्ष, शरीर, लघुता, दीप्ति, जठराग्नि और नादा विभक्ति। योग चूड़ामणि उपनिषद में 2 मास में है यथेष धारणम वायुमंडलस्य प्रदीपनम नादा विभक्ति आरोग्यम। योग तत्वोपनिषद में 2 मास में शरीर, लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, कृशत्वम। बहुत अच्छा। देखिए इस तरीके से फ्लुएंसी आनी चाहिए ना, ये नहीं 2 बार इधर बोल रहे हैं 4 बार उधर देख रहे हैं फिर याद नहीं आ रहा ना। तो ये समय इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ना। इस तरीके से देखिए, अगर आप खुद सोचो कि अगर कहीं पे आप कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हो या कहीं पे आप लेक्चर दे रहे हो, कितना मतलब प्रभावित, कितना इन्फ्लुएंशियल वो इवेंट होगा आपके लिए भी ना, कि इतना बढ़िया से आप बता रहे हैं और लोग सुनेंगे आपको। हाँ, तो इसको जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और नाड़ी शुद्धि से क्वेश्चन बनते हैं ना, अभी मैंने बताया। ओके प्रिया जी, प्राणायाम को गलत तरीके से करने से क्या कहीं मिला था इन 4 उपनिषद में? टिक्का कहाँ से श्वासस्य शिरः कर्णाक्षी वेदना मिला है उसमें योग चूड़ामणि में। हाँ, योग चूड़ामणि में। और यही सेम चीज कहाँ मिलती है, यही सीक्वेंस? वशिष्ठ गोरख संहिता में। वशिष्ठ कौन? पूजा जी बोल दिए गलती से क्या? सर मैंने नहीं बोला। अच्छा आप ही बोले। गोरख संहिता ना। ओके, एक क्वेश्चन सभी के लिए, जिनको आएगा आंसर दीजिएगा। जो हंस मंत्र की बात करते हैं, ये सामान्य श्वास से कितनी अंगुल बाहर जाती है? 26। ये 12 नहीं है ना? जितेंद्र जी आप भी 12 बोलने वाले थे अभी। नो सर 26 है। हाँ ये 26 है। हाँ 26 12 अंगुल प्राण ऐसे रहते ऊपर के। नहीं, 12 अंगुल बोला गया। ओके, इन्होंने लिखा ना 12 अंगुल बोला कि सामान्य श्वास की गति, सामान्य प्राण की गति 12 अंगुल बोली गई, लेकिन हंस मंत्र में 26 बोला गया। ओके, हाँ एक क्वेश्चन मैं अगेन, ये भी प्रीवियस ईयर के लिए है। निवेदिता जी आप मुझे बताइएगा, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार, अगर आपको ऑप्शन चाहिए होगा तो मैं ऑप्शन दूंगा। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का स्थान कहाँ बताया गया है? कंठ में सर। बहुत अच्छा। नेत्र, कंठ और हृदय, आकार, उकार, मकार। अर्पिता जी ये पढ़ा ये वाली चीज आपने? अवनी जी मकार का स्थान कहाँ बताया गया? ये मैंने पढ़ा नहीं है। अर्पिता जी मकार का स्थान योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। प्रिया जी पढ़े आप, जितेंद्र जी, उपमा जी, बाकी लोग, पूजा जी। कपाल। ऐसा थोड़ी चलता है, आप पूछ रहे हो बता रहे हो, पता भी तो चलना चाहिए। अर्पिता जी याद है आपको ये वाली चीज? ये भी PYQs है ना? मेरे नोट्स में नहीं है ये चीजें। सर आकार का नेत्र है, उकार का कंठ है और मकार का हृदय। और तीनों अवस्थाएं भी बताइए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, रज, सत्व, तम। हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना था कि किस, जैसे एक, अभी मैं वो क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा ना। जैसे यहाँ पे तो पर्टिकुलर जगह बता दिया गया, एक जैसे धारणा का स्थान बताया गया ना, पैर से पायु ऐसी करके एक जगह, वो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। तो वहां से ही क्वेश्चन बना था कि यहाँ से यहाँ किसका स्थान बताया गया ना, कि जागृत है, सुप्त है या सुषुप्त है। हाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन बना था। PYQs में इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। और जनरली जो ये आकार उकार मकार वाले से क्वेश्चन बनता है ना, ये ध्यान बिंदु उपनिषद से बनता है। योग चूड़ामणि से बहुत कम बना है, लेकिन बातें लगभग वही चीजें लिखी है, एक दो इधर उधर है। तो क्वेश्चन इधर से बन जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो योग चूड़ामणि उपनिषद को भी सुनने पढ़ने का थोड़ा सा आदत लगाइए। और अगर आपके नोट्स में नहीं लिखा है तो आप उसको एक बार गो थ्रू ना, हमेशा नोट्स पे आश्रय मत रहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप किताब को जरूर पढ़ो, और उस एक बार पढ़ने के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा।
उसके बाद आप उस चीज को हाईलाइट कर दो। मैं जो आपको पीडीएफ भेजा था उसमें वो हाईलाइटेड थी। अगर आप नहीं आंसर करने में सक्षम है, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है ठीक से ना, तो प्लीज। सर यम और नियम जो है वशिष्ठ संहिता और त्रिशिखी ब्राह्मण मतलब किसके सीक्वेंस ज्यादा आते हैं, ये सारे के आते हैं? अभी तक त्रिशिखी से 2 बार पूछा गया ना, जो पेपर मैंने दिखाया। अब त्रिशिखी से डिफिनेशन पूछ रहा है ना सर? हाँ, त्रिशिखी और योग चूड़ामणि से डेफिनेशन पूछा जाता है, आपसे धारणा का, आपसे ध्यान का। उसको देखते हुए मैंने आपको एसएसपी के डेफिनेशन याद कराए ना, क्योंकि आप जो चीज पूछा गया अगर उससे आप कुछ सीख नहीं ले पा रहे हो तब तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आप मान लो कि आपने ही ना बोला कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा थोड़ी पूछेगा, तो दोबारा क्या पूछेगा वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना पूजा जी। ये तो आपके ही थॉट थे, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। तो सर पूछ रहे हैं दोबारा दोबारा भी। ओके, आइए अभी यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं करूंगा। अब मेरे थॉट्स काफी बदल चुके हैं। बढ़िया है। ओके, एक क्वेश्चन और, ये भी आपके योग चूड़ामणि उपनिषद से ही है। किस, इसमें मैं ऑप्शन भी दूंगा ना, आपके ऑप्शन पहले बता देता हूँ। मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और महाबंध। आपके क्वेश्चन ये है कि दुखों और कष्टों को नाश कर देता है, ये सभी के लिए। जालंधर बंध। जहाँ पे अवनी जी मैंने ये पूछा था ना कि अमृत का ठीक प्रवेश भी नहीं होता है, और वहीं पे ये बातें है। बताई। हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, एक क्वेश्चन अर्पिता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप उस चक्रों के दलों की संख्या बताएं जो पुण्य और पाप से निहित है ना। ये पुण्य, आ रही है आवाज आपको? यस सर। पुण्य और पाप से रहित है, उस चक्र का नाम बताएं और उसमें दल कितने हैं ये बताएं। ये चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार है। योग चूड़ामणि हाँ, नहीं पढ़ा सर। पूजा जी योग चूड़ामणि तो आप पढ़ करके आए थे। सर मैंने योग कुंडल और त्रिशिखी ब्राह्मण। ओके, अभी मैं त्रिशिखी के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अवनी जी ये पढ़ा है आपने? जितेंद्र जी आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र कितने दल? 10 दल। प्रिया जी? नाभि चक्र 12 दल। हाँ, देखिए जनरली ना हम लोग जो पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन एक दो टेक्स्ट में आप पढ़ोगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे बताया जाता है कि जो पुण्य, जो आपकी नाभि चक्र है वो 10 दल युक्त है ना, और वो पुण्य और पाप से रहित है, ये बातें बताई जाती है। और ये कहाँ मिलता है, अगर आप इसको बहुत बारीकी से समझोगे तो बहुत टेक्स्ट में कुंडलनी का स्थान आपको मणिपुर चक्र बताई जाती है। वहीं पे ये बातें बताई जाती है कि वो जो चक्र है वो 12 दल युक्त है ना। आपने अगर बहुत सारे टेक्स्ट को स्टडी किया होगा तो आप पाए होंगे कि बहुत टेक्स्ट में कुंडलनी का स्थान मूलाधार बताई जाती है, कुछ टेक्स्ट में स्वादिष्ठान और मूलाधार के बीच में बताई जाती है, और कुछ ग्रंथों में मणिपुर बताई जाती है। तो जहाँ पे मणिपुर आपको देखने को मिलती है वहां पे बताया जाता है कि 12 दल युक्त एक कमल, सॉरी 10 दल ना, हाँ 12 दल ना, 4 2 6, पर वैसे 10 होता है लेकिन इसमें तो 12। 12 दल युक्त एक कमल है जो पुण्य और पाप से रहित है, ये मणिपुर में बताया गया। ये बहुत टेक्स्ट में, ये केवल चूड़ामणि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना, एक दो टेक्स्ट और है मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखिएगा। अर्पिता जी कितने लक्ष्य की चर्चा हम लोगों को योग चूड़ामणि उपनिषद में मिलती है? लक्ष्य की हाँ हाँ, सर पता नहीं क्यों ये सब मैंने नहीं पढ़ा है। आप पहला श्लोक देखेंगे, जाकर के पहला मंत्र देखेंगे तो पहले मंत्र, इसका मतलब आप नहीं पढ़े ठीक से। कितने हैं उपमा जी लक्ष्य? नहीं सर मुझे नहीं पता। 2 लक्ष्य। यहाँ पे 3 लक्ष्य है ना, त्रिलक्ष्य। सर चक्र षोडश आधार 3 लक्ष्य और 5 व्योम पंचक, हाँ, 5 व्योम।
अभी याद आया सर ना? टोटल सर सुना 29 होंगे कि 30 हो रहा है तो 20 22 बोल रहे हैं 3 25 3 लक्ष्य होने से 30 हो जाता है, लेकिन इसको 29 ज्ञाता भी बोला है। एक सेकंड। तो सर इसमें सर 2 लक्ष्य हैं कि सर 3 लक्ष्य सर एसएससी में है। नहीं देखिए, योग चूड़ामणि में तो 3 लक्ष्य हैं और गोरख संहिता में 2 हैं। लेकिन यहाँ हाँ पे गोरख संहिता में है। गोरख संहिता में ज्ञातव्य वर्ड यूज किया गया, यहाँ ज्ञातव्य वर्ड यूज किया गया। नहीं, यहाँ पे नहीं यूज किया गया है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ज्ञातव्य वर्ड यूज नहीं किया गया, वहां पे ज्ञातव्य वर्ड यूज किया गया, इसलिए वहां पे हो सकता है 29 हो। ये आप अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे ज्ञातव्य वर्ड यूज होता तो कॉन्ट्राडिक्शन होता, लेकिन यहाँ पे ज्ञातव्य नहीं है, लेकिन 3 लक्ष्य बोल दिए, तो कुछ होगा अपना। अब बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप याद रखिए, बस ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको ना। ओके, क्या क्या आपके अर्पिता जी नोट्स में लिखा हुआ है? आप थोड़ा सा मेरे को हिंट दीजिए तो मैं थोड़ा सिलेक्टिव क्वेश्चन करूँ। नहीं आप कैसे षडांग योग बस इसमें है डिस्कशन, और तो कुछ नहीं है। लक्ष्य आपने बात किया, फिर उमा का से बॉडी को रिलेट किया, वो भी नहीं लिखा है मैंने। फिर बहुत गड़बड़ है ना। फिर जो हमारे सिलेबस में लिखा है ना कि इससे आएगा, उससे एक्स्ट्रा आता है क्वेश्चन। चलिए ये बात आपको पता चली, ये अच्छी बात। आप हम आज लोग मिला रही थी और क्वेश्चन भी। हाँ नहीं, ये बहुत लोग ना केवल अपने आप को सिलेबस तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब आप हठ योगिक टेक्स्ट पढ़ो और जब आप योग उपनिषद पढ़ो तो इसमें आप अपने आप को कहीं बांधे नहीं। जो चीज आपने बोली सिलेबस वाली बात, वो आपके योग उसमें ना ब्रह्म विद्या वाले उपनिषद में वैलिड हो सकते हैं, वो बिल्कुल वही पूछा जाएगा ना। या और भी जो हम लोग वहां पे देखते हैं, यूनिट 10 हो, यूनिट 9 हो ना, या योग सूत्र हो, योग सूत्र तो आपके सिलेबस में जो है कंप्लीट ही है ना। तो कभी भी आप यूनिट 3 में ये मतलब डिटेल पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है बस एक बार उसको पढ़ लीजिए और उसको रिलेट करके पढ़िए। हाँ ओके, निवेदिता जी आप ये बताइए, कौन सा प्राण शरीर में भरण पोषण करता है? समान। अवनी जी इन 4 टेक्स्ट में आपने कहीं और देखा था क्या वो 2 मुख्य प्राण की चर्चा? इनमें हाँ उपनिषद में ना, हाँ, इन उपनिषद में वो बातें मिली थी कहीं आपको? वैसे प्राण के बारे में तो त्रिशिखी में है, और वहां पे हो सकता है क्योंकि वहां पे प्राण के बारे में है, पर मैंने मतलब वो देखा नहीं। अच्छा, आपने वो एलिमिनेट करके किया ना, आपके पास 4 ऑप्शन थे, योग कुंडल, योग चूड़ामणि। हाँ, ये त्रिशिखी ब्राह्मण में बताई गई है कि पंच प्राण, पंच उप प्राण बता दिए गए हैं, और उसमें भी 2 मुख्य प्राण बता दिए गए, प्राण और अपान। और ये चीज हम लोग मिलते हैं। ये शिव संहिता में है ना, जी सर। ये शिव संहिता में। एक और चीज यहाँ पे, एक सेकंड, नहीं ये मैंने पूछ लिया शायद। हाँ, एक सीक्वेंस अगेन मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आपको इसको अरेंज करके भेजना है ना। मैं यहाँ मैसेज कर रहा हूँ, आप देखिएगा, इसको आपको अरेंज करना है। फिर इसको पढ़ दूंगा। देखिए ये गया ना, इसको मैं पढ़ देता हूँ ना। सरशप, अम्ल, उष्ण, लवण और तीक्ष्ण, इसको अरेंज करना है योग तत्व उपनिषद के अनुसार ना।
ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तोड़ तोड़ के मैसेज मत कीजिए जितेंद्र जी, एक लाइन में लिख दीजिए ना। सर सरशब क्या होता है? सरशब हम लोग वहाँ, अच्छा सरशब के मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुकिए आप पहले ना, तब तक आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप उसका आंसर तैयार करके रखिएगा। हट प्रदीपिका के अनुसार पथ्य और अपथ्य याद किया पूजा जी आपने? गोधूमवाला, हाँ, केवल पहला ही याद रखते हैं आप। गोधूम, सली, शाली, चावल और पुराना चावल, पटोल, हरा साग, 5 प्रकार का। बहुत अजीब तरीके से याद करते हैं आप। सभी का ओके, देखिए जैसे वो निष्कलम निर्मलम वाला था ना, लवण, सरसप, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, बहुत अच्छा। रुक्ष भी है सर, उष्ण के बाद पहले है ना, जी सर, रुक्ष भी है। तो ऐसे ना योग तत्व उपनिषद से अभी एक आया था ना हाल फिलहाल में, इसका सीक्वेंस लगाने के लिए पथ्य और अपथ्य वाला ना, इसको आप देखिएगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज इसलिए सब घुसा हुआ है ना, ये इसलिए आपको कंफ्यूज करेगा। पूजा जी याद आया आपको, नहीं याद आया? अब देखिए कल ना मैं जो क्वेश्चन, माइक म्यूट कर लिया आप अपना, कल मैं क्वेश्चन बता रहा था ना कि मुद्राओं का सीक्वेंस पूछा गया था ना, हाँ, तो जिसमें कि प्रणव ना, दीर्घ प्रणव, दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण, ये 2 चीजें। वो वाला श्लोक याद किया है कोई? जी सर, देखिए एक महामुद्रा, अगर आप ये श्लोक याद नहीं भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन सभी के लिए टफ होगा ना। मैंने कल भी बोला कि 8-10% ऐसे रहते हैं क्वेश्चन जो कि आपकी रीच से बहुत दूर होगा। अगर आपने बहुत गहन अध्ययन किया होगा तभी जा करके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। तो जरूरी नहीं है कि जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय मिले ना तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर कवर कीजिएगा। लेकिन जब मैं आसन पूछता हूँ, जब मैं नाड़ी शुद्धि पूछता हूँ, जब मैं उसके समय पूछता हूँ, जब मैं यम नियम की लक्षण और परिभाषा पूछता हूँ, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कम से कम आप जरूर याद रखा कीजिए ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। और अगर आप एक्सट्रीमली टफ वाला भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं और जो समय है नाड़ी शुद्धि के चिन्ह, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इजी वाले सब अटेम्प्ट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए ना। तो थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए। बताइए निवेदिता जी। सर, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूलबंद, दीर्घ प्रणव संधान, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली च अमरोली च सहजोली प्रधान सर। अब बाकी लोग टेंशन में आ गए, कैसे ये चल रहा है इधर। क्या प्रिया जी आजकल ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे हैं क्या आप? मैम ये मुझे पता है पर मैं इसको याद नहीं की। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, इतना भी ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे पीछे वाला सब बोलते जा रहे तो उसमें नुकसान है ना। कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ये मैं इसलिए आपको इनफैक्ट मैं पूछ लिया क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है ना, क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, और वो हम लोगों की उत्तरदायित्व भी बनती है कि जो पहले पूछ चुका है कम से कम अगर वो पूछा जाए तो उसमें गलती नहीं हो ना। तो अगर हाँ ये 1-2 बार देख लेंगे तो वो आपको याद हो ये क्वेश्चन कहाँ से था? योग तत्व उपनिषद में ना, ओके, मुद्रा, हाँ मुद्राओं का सीक्वेंस मुद्रा का पता। ठीक है। ओके अवनी जी, अब आप मुझे ये बताइए इन 4 उपनिषद में क्या विघ्न की चर्चा कहीं मिलती है? हाँ, योग कुंडलिनी उपनिषद में मिलती है 10 विघ्न। और अभी तक जितने टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़े उसमें कहीं विघ्न था? विघ्न नहीं है ना, हट प्रदीपिका वगैरह में भी तो विघ्न है। बोले आप ही बोले क्या हट प्रदीपिका में विघ्न? वो
बाधक तत्व विघ्न लिखा हुआ है। जितेंद्र जी याद आ रहा है? सर 3 तरह के विघ्न है ना, हाँ। भोग रूप, काम रूप, ज्ञान रूप। कहाँ है ये? शिव संहिता में। हाँ, कहाँ है जितेंद्र जी? शिव संहिता संहिता में सर, किस पटल में है? 5वें में सर, हाँ? पंचम पटल में। हाँ, ये याद रहना चाहिए ना, 3 विघ्न यहाँ पे बताए गए। लेकिन अभी होमवर्क जो दिया था मैं आपसे ये पूछूंगा, अवनी जी आप मुझे बताइए आलस्य कौन सा नंबर का विघ्न है? एक सेकेंड, चौथे नंबर का है। 4 बजे सुबह बहुत आलस आता है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, है ना। और यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं, अरेंज करने के लिए आता है, और इस तरह की चीज आपको श्वेताश्वतर उपनिषद में भी देखने को मिलेंगे। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। एक तो सीक्वेंस लगाने के लिए दे दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, इधर पे संख्या दे देगा 3, 4, 5, 6, उधर विघ्नों के नाम दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि योग कुंडल अनुसार, योग कुंडल उपनिषद के अनुसार इसको मिलान करें। हाँ, ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये विघ्न वाला अगेन मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन सभी बनाएंगे। तो अगर ये आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत की बात है ना। जितेंद्र जी आप मुझे अरे आवाज जी सर। प्रमथता कौन सा विघ्न है? प्रमथता और 5वां है सर, तो पहला 4 बताइए। व्याधि, संशय, प्रमाद तीसरा है सर, जो है शंका है सर। हम लोग कौन से टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? योग कुंडल की सर। आप किस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? ये कुंडल में तो लिखा है सर, व्याधि, व्याधि, संशय, फिर प्रमाद, फिर बोलिए, पूरा बोलिए। व्याधि, संशय, प्रमाद, चौथा तो अभी बताया था उन्होंने। 4 बजे 4 बजे सुबह आलस, 4 बजे आलस आता है ना, तो चौथे में आप अटक जा रहे हैं। 5 बजे सो जा। हाँ, 5 हाँ, 4 हाँ, वो इसी तरीके से आपको याद रखना होगा। और इसमें फायदा देखिए क्या होगा, अगर आपको लेट से आपने ये याद कर लिया 4 बजे आपको बहुत तेज नींद आती है, 5 बजे आप सो जाते, तो आलस्य हो गया, निद्रा हो गया। अगर आपको आपके किस्मत अच्छी रही, आपके 2 ऑप्शन भी मिल गए, तो कभी कभी ये होता है कि एक ही ऑप्शन से आपका काम चल जाता है ना। और मान लीजिए कि अगर आपके मैच द फॉलोइंग में या सीक्वेंस में मान लीजिए 4 और 5 दोनों दे दिया और आपको अरेंज करने के लिए दे दिया, तो हो सकता है आप एलिमिनेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो 3, 4 आप अगर विघ्न याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो कम से कम इस तरीके की अप्रोच आपको जरूर रखनी चाहिए। मैं हमेशा नहीं कहता हूँ कि 10, आप 5 याद करो, 5 में आपका किस्मत पक्का साथ दे देगा। इतना बुरा किस्मत नहीं होगा कि वही 5 आ जाए जो आपने नहीं पढ़े ना, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। तो 5 विघ्न आप सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीक्वेंस से याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये योग कुंडल में मिलती है 10 विघ्न ना, ऐसे चीज हम लोग को। अनाक्ष मतलब क्या होता है? हाँ, अनाक्ष क्या होता है? अप्रसिद्धि, अप्रसिद्धि 9वां है सर, 9वां विघ्न। वो बोल रहे हो मतलब आप अनाक्ष, वो बोलते हैं ना कि मतलब सिद्धि आपको नहीं मिल रही है, या आप अप्रसिद्ध, ओके। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, इनफैक्ट ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा। खेचरी हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं ना, एक खेचरी का मंत्र दिया गया ना, उसका सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा। हाँ, अगर खेचरी मिलन, योग कुंडल मिलन में ना एक सीक्वेंस है, तो उस मंत्र को आप याद कर लीजिएगा ना। जैसे आपने गायत्री मंत्र याद किया, महामंत्र मृत्युंजय मंत्र याद किया, लोगों ने पढ़े तो 6-7 में तो आपने जरूर पढ़ लिया होगा। तो जब खेचरी पढ़ रहे हैं ना, तो एक स्टेप और आप ले लीजिए, उसका मेलन मंत्र याद कर लीजिएगा। उसका सीक्वेंस मतलब होगा तो कोई नहीं बना पाएगा, ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर ना उसके सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, खिचड़ी मेलन मंत्र का, ये भी योग कुंडल में ना। हम लोग वलितम पलितम से बहुत फेमिलियर हैं, क्या हम लोग को योग कुंडल में वलितम पलितम मिलता है ये सभी के लिए? जी सर, खिचड़ी मिलन है, वलितम पलितम और वृद्धि भी युवक समान।
ये खेचरी कुछ बोल रहे हैं आप उपमा जी? हाँ, नहीं सर। खेचरी नहीं सर ये जो मैंने लिखा है वही वाला ना, रिंग बम शम वाला। यही है। ह्रीं भ्रम सम मम पम शम छम। हाँ ठीक है। आपको याद था क्या? सर ये मुझे पढ़ने में मजा आया तो मैंने पढ़ लिया। चलिए अच्छा। हाँ अच्छा लगता भी है इस तरीके का, थोड़ी अच्छी लगती है वाइब्रेशन सुनने में। क्लिंग क्लिंग चामुंडाई टाइप का था। ओके आइए आगे चलते हैं। जितेंद्र जी हम लोगों को योग की 4 अवस्थाओं के नाम बताइए, क्या नाम मिलता है 4 अवस्थाओं? आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति। क्या ये और कहीं मिलती है योग की अवस्थाओं के नाम से ही? योग तत्व में हाँ योग तत्व के अलावा नादानुसंधान की अवस्थाएं मत बताइएगा, योग की अवस्थाएं करके कहीं बताई गई है और बताया गया सर, योग तत्व में ही सर। 4 बार बोलिएगा, 4 बार सर 4 बार बोलिएगा। इसमें घट को हठ बोला गया है। आयु, घटाई से आयु, और सर निवेदिता जी और कहीं पढ़ते हैं ये सेम चीज हम लोग, योग की अवस्थाएं के नाम? सर घटावस्था तो मिलता है। नहीं अवनी जी आपको समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? हाँ जी, शायद शिव संहिता में मिलता है ये शिव संहिता में भी बताई गई ना कि ये योग की अवस्थाएं है ना, और यही 4 वहां पे भी बताई गई। जी सर बताइए। शिव संहिता में कैसे कंफ्यूज हो गए आप? ओके संतोष जी यमों में क्या श्रेष्ठ है? आपको ऑप्शन दूं क्या? अनम्यूट कीजिए। यमों जी सर। में क्या श्रेष्ठ बताया गया? ऑप्शन चाहिए आपको? जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनमें से कोई नहीं। अहिंसा। और नियम में ऑप्शन देता हूं ना, शौच, संतोष, तप, मिताहार, इनमें से कोई नहीं। मिताहार। देखिए यमी से मिताहार याद रख लीजिएगा। और नियम में क्या श्रेष्ठ है? कोई भी अहिंसा। नियम में अहिंसा मिलती है, जबकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय हम लोग यम में पढ़ते हैं। लेकिन चाहे आप योग तत्व की बात करो, चाहे आप हठ प्रदीपिका की बात करो, ज्यादातर जगह में ये बातें मिलती है कि यम में मिताहार श्रेष्ठ है और नियम में अहिंसा। सर ऐसे उल्टा क्यों दे दिया? आप रिसर्च करना इस चीज पे। मतलब उल्टा दे दिया, यम में अहिंसा को लिख के नियम में श्रेष्ठ बता दिया गया है। कोई बात नहीं, आपको पता तो चला। मुझे पता तो चलने लगा सारा। चलिए आप मुझे बताइए। अच्छा आपने तो पढ़ा नहीं। संतोष जी योग तत्व उपनिषद में कितने आसन मिलते हैं? 4 आसन। संतोष जी जी सर। कितने आसन है योग तत्व उपनिषद में? सर मैंने योग तत्व पढ़ा नहीं है सर। कौन कौन से हैं पूजा जी? सिद्ध, पदम, स्वास्तिक, भद्र। जितेंद्र जी कौन कौन से 4 आसन है? उपमा जी, प्रीति जी बताइए। कोई जितेंद्र जी योग तत्व में आसन है? अनम्यूट करके। याद नहीं आ रहा सर, आसन आप नहीं है तो। आप मुझे प्रीति जी योग तत्व उपनिषद में आसन है क्या? सर योग तत्व तक में पहुंची नहीं, पढ़ाई नहीं आज। उपमा जी, प्रिया जी नहीं सर। पद्म, सिंह और भद्र। कैसे आप लोग बोल देते हैं? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। केवल स्वस्तिक आसन याद रहता है क्या पूजा जी आपको? सिद्धासन, पद्मासन नहीं, ये गलत नहीं है, ये ब्लंडर है। इसको आप गलती नहीं, गलती आप वो होता इसके पहले जो मैं क्वेश्चन कर रहा था सीक्वेंस में लगाने के लिए, वो गलती होती। इसके पहले विघ्न सर वो वाला याद है।
हाँ 10 याद हठ है। प्रदीपिका के जैसे समान ना। हाँ, हठ प्रदीपिका में जो 4 मुख्य आसन बताए गए सिद्ध- वही सेम सिद्धासन। सिंह भद्र सिद्धासन पद्मासन स्वर्ण से मान ऐसे ही मैंने याद किया था, अभी मैं कैसे गड़बड़ हो गई। किया था आप। सिद्ध पद्म सिंह भद्र। ओके, अवनी जी आप एक क्वेश्चन बताइएगा। ओमकार के हाँ जी। मात्रा का जप का क्या फल बताया गया है? आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन दूंगा। ओमकार के हाँ प्लुत जी। मात्रा का फल क्या बताया गया? हम्म। दुखों का नाश, सभी रोगों का नाश, पूर्व जन्म हम्म। के पापों का नाश, या पूर्व जन्म के पापों का नाश। हाँ, ओमकार के प्लुत मात्रा का जप करते हैं ना, तो ओम ये हम्म। जन्म के पापों का ये इसमें ऑप्शन जरूरत भी थी। एक तो मैंने कहीं पे पढ़ा सर कि कौन सा प्राणायाम करते रहने पे वो आप पाप भी करते रहिए तो वो आपका मिटता रहेगा साथ के साथ। तो हम ये लोग मुझे बड़ा वो इंटरेस्टिंग पढ़ते ही लगा। रहे हैं ना, सारे जगह तो यही पढ़ रहे हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा सर ये पढ़ के कि पाप करते रहिए वो उससे नष्ट हो रहा है। ओके, तो उसको करेगा तब ना, उतना कर ही नहीं पाएगा ना कोई, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल कौन करता है? हाँ नहीं तो नहीं ऋषिकी ब्राह्मण आपने पढ़ा है नहीं? आइए आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, पढ़े ना पूजा जी त्रिशिकी ब्राह्मण? हाँ पढ़े हैं। ध्यान के लिए वहां पे क्या बोला गया है? ध्यान के लिए अ, मैं चिन्ह स्वरूप हूँ ऐसा ध्यान करना। सोहम चिन्मात्र चिंतनम। बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए, हाथ पैर संधि में कौन सा प्राण है? पूजा जी बयान आपके ऑप्शन है उदान प्राण, अपान, समान, उदान। उदान याद नहीं मिला तो उदान। उदान उदान। उदान ना, देखिए 2 ही जगह प्राण है, तो आप क्यों इसमें समय वेस्ट कर रहे हैं? एक दिन बैठ करके वशिष्ठ संहिता का याद कर लीजिए, एक दिन बैठ करके त्रिशिकी ब्राह्मण का याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आए उसके बाद आप सीखो, जरूरी नहीं है हर बार। वशिष्ठ संहिता से आते हैं, त्रिशिकी ब्राह्मण से भी आते हैं, इसमें दोनों बराबर बराबर ही पूछा जाता है पूजा जी, ठीक है ना? ये नहीं पूछा जाता है कि केवल यम और नियम त्रिशिकी और चूड़ामणि से पूछा जाता है, नहीं दोनों पूछे जाते हैं। प्राण के संदर्भ में अगर बात करें प्रीवियस ईयर के संबंध में। ओके, अगेन ये आप सभी के लिए है। त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार, हाँ ये सभी के लिए, आपको आए तो आप आंसर दीजिएगा। त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार प्राणायाम करते समय एक मुद्रा लगाने के लिए बोली गई है। वृद्ध परमासन सर। हाँ? वृद्ध वो तो परमासन। आसन हुआ ना। वृद्ध ध्यान में पद्मासन। प्राणायाम करने के दौरान एक मुद्रा लगाने के लिए बोला गया है। षडमुखी वो जो योग मुद्रा बोला है, योग मुद्रा है, षडमुखी। इसको ये यूनिक बात है ना, योग मुद्रा लगाने के लिए बोला गया ना, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं ना। सर योग मुद्रा तो सर आसन। बोलिए बोलिए। आसन नाड़ी है। शोधन करने समय बोला है ना योग मुद्रा सर आसन है ना, नहीं नहीं नहीं, वो योगासन है। कि मुद्रा है? योगासन है वो। आप जो बोल रहे हैं निवेदिता जी, वो योगासन है। नहीं सर वो है, लेकिन ये योग मुद्रा आसन नहीं है, वो ये मुद्रा है। योग अरे आसन है। देखिए, बहुत मुद्राएं हम लोग हाथों से भी लगाते हैं ना। हाँ सर। आप सर समझ वो रहे हैं? नाड़ी शोधन के टाइम करना है या प्राणायाम के टाइम करना है? नाड़ी शुद्धि के समय। नहीं ऐसे सर वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ पीछे फोल्ड करके उठाते हैं, यही ना? हाँ उसी तरीके से कुछ होगा। देखिए आप अलग अलग टेक्स्ट देखेंगे ना, तो अलग अलग मुद्राएं, मतलब एक ओके ही सर। मुद्राएं आपको अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बताई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी के लिए कि योग मुद्रा करते कैसे, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं सर ये कंफर्म कर रहे थे सर, ये मुद्रा है कि आसन है बस। नहीं ये मुद्राएं हम लगाने के लिए ना। और पद्मासन, सब जगह पद्मासन, ये पद्मासन में ही आपको नाड़ी शुद्धि करने के लिए बोली गई है ना। जी। अवनी जी क्या रेशियो है योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राणायाम का? यहाँ पे 12, 24, 36 करते हैं शायद से। 12, 24, 36 ये है क्या? इसको अच्छे से थोड़ा बताइए।
जितेंद्र जी, रेशियो क्या है योग चूड़ामणि उपनिषद में? पूरा कुंभक रेखा क्या है? 12, 16, 10। 12, 16, 10 है ना अपनी जी, भूल गए होंगे आप। आपने तो त्रिशिकी में सर 16 ये कहाँ पे है? 12 योग चूड़ामणि में 12 12 योग 12 16 10 फिर इसका आपको नहीं मिला अवनी जी अभी तक ये? नहीं, मैंने पढ़ा है, मैं कंफ्यूज हो गई। मेरे को ये बता दो कि 12, 24, 36 भी मैंने कहीं पे पढ़ा है। ये कहाँ पे है? ये सर उसी का ही मतलब स्थिति में सर डबल होता है। ना, तो मध्यम और उच्च अवस्थाएं हो जाती है। 12, 24 ओ अच्छा। ठीक पढ़ा है आप। तो जो अधम है वो 12, 16, 10 है। मध्यम हो गया तो 12 दूना 24, 20 16 दूना 24 32 देखिए इधर 20 ओके। आइए। उपमा जी, नेत्रों को यह उन्मिलन किस उपप्राण का बताया गया? किसका कार्य है? सॉरी, कूर्मा। उद्गार। उद्गार नाग। पूजा जी, डकार। पिक्कल। जब प्रीति देवदत्त का प्रीति जी, देवदत्त डकार का किस उपप्राण का कार्य है? सर कूर्म का। नाग कूर्म। नहीं सर, गड़बड़ हो गया। नाग। सर गड़बड़ हो गया। नाग का है सर। नाग। कूर्म का आंखें पलके झपकाना और ट्रिगर का सीखना। उद्गार और डकार एक ही है ना संस्कृत हाँ में? हाँ हाँ। जी नाग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली हिंदी में आते हैं लेकिन संस्कृत भी आप याद रखिएगा तो त्रिकल भूख प्यास। ही रहते हैं ज्यादातर। मैं ऐसे ही पूछ लिया। ओके, जब आप, ये त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार है और आप सभी के लिए, जब आप उचित अनुसार जैसा बताया गया नाड़ी शुद्धि करते हैं तो कितने समय में वहां पे सभी पापों से मुक्त होना बताया गया है? 12 साल में। 12 साल। अवनी नहीं सर, एक दिन में सर सभी पापों से। पूजा जी आप मुक्त। सर मैं कहाँ बोली एक दिन में? नहीं, आप बोल रहे थे ना कि मैं ऐसा आपने कुछ बोल रहे हैं आप आरती जी? हाँ जी, क्वेश्चन क्या किया था आपने मेरे को? हाँ? हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना। कितने दिन में सभी पापों से मुक्त होते हैं प्राणायाम के अभ्यास में? वहाँ पे जो 16, 64, 32 से जब आप वो करते हैं ना नाड़ी शुद्धि, तो कितने समय में आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं? आपने पूजा जी वहाँ पे, हाँ बोलिए। हाँ वहाँ पे एक दिन बताया ना। हाँ, एक दिन। ये अभी बोल रही थी पूजा जी। एक दिन, यस सर, एक दिन में उसमें लिखा था। हाँ यही। फिर मेरे को ऐसे याद आ रहा था कि आप कि वो ऐसे बोल रही 12 थी। साल में शायद ये लिखा था ना कि समाधि हो जाता है, इस टाइप से कुछ लिखा था। चलिए आइए आप क्वेश्चन को ही करते हैं। आपने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा था। एनीवे, पूजा जी, त्रिशिकी ब्राह्मण के अनुसार आकाश तत्व में कितने देर धारणा करने के लिए बोला गया है? कितने देर? हाँ, कितने समय, कितनी घटी? 4 घटी। आकाश तत्व में आपने त्रिशिकी पढ़ के आया शायद। सर आकाश तत्व का मैं टाइप्स वो पढ़ी हूँ, अंतःकरण चित्त अहंकार वाला, वो 5। मेरा क्या लेना देना है? वो घटी तो लगता नहीं पढ़ा मैंने। जितेंद्र जी, आकाश तत्व में त्रिशिकी के अनुसार 25 सर घटी। हाँ? 5 को 5 से गुना कर दिया 25 हो। 25 बोले, 45 मेरे को सुनाई दिया। 25। क्या पूजा जी, उसमें बढ़ता जाता है। इसको तो अभी हम लोगों ने 10-15 मिनट पहले बात किया ना कि धारणा पृथ्वी तत्व पे 5 घटी, जल तत्व पे 10 घटी, बढ़ता चला जाता है ना। फिर आप सर ये वाला उसमें मेंशन नहीं है, आप जहाँ भेजे हैं तो मुझे फिर नहीं है। है। ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, क्या पता
प्रिया जी के जैसा आपका भी पन्ना चिपक गया हो। नहीं नहीं, पन्ना नहीं चिपका है। नहीं तो वो तो बुक था, बुक तो वो सटा हुआ था दोनों। होगा। एक ही बात। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अगेन ना। बस ये ध्यान रखना है, योग तत्व के अनुसार पूछेगा तो समय सेम रहेगा। इनफैक्ट और कहीं पे भी बात करें, चाहे आप गैरट संहिता के अनुसार बात करो, चाहे आप वशिष्ठ संहिता के अनुसार बात करो, समय बदलेगा नहीं। लेकिन त्रिशिकी ब्राह्मण में ये समय बदल जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको ना। ओके, कुछ और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आज समय मिल गया ना सभी को? ये एक दिन और चाहिए ये 4 ग्रंथ को एक बार और अच्छे से पढ़ने के लिए। सर मुझे तो चाहिए। क्या जितेंद्र जी, आपकी क्या राय है? सर पढ़ लेते हैं पढ़ एक लिए एक हैं सर दिन अच्छे अच्छे से, से हो नहीं जाएगा। आएगा तो और पढ़ लेंगे एक सर। बार हैंड रेज करो, एक बार हैंड रेज कीजिए यहीं पे मैसेज में। संतोष जी कितना, 2-3 दिन? ओके ठीक है। देखिए लेकिन एक शर्त ये है कि मैं फिर उसी तरीके से एसएसपी के भी क्वेश्चन करूंगा, आपसे गोरख संहिता के भी क्वेश्चन करूंगा, हर एक टेक्स्ट के क्वेश्चन में करूंगा ना। तभी कायदे से केवल आप ये मत करना कि बस यही 2 टेक्स्ट अगर कोई व्यक्ति पढ़ा है तो वही 2 पढ़ो, नहीं, पहले की चीजें भी आप पढ़ते रहिएगा, ये बात आपको ध्यान रहे ना। मंजूर है सर। हाँ, अब समय हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है। हम अभी 4 ग्रंथ दिए तो वैसे एक दिन वैसे भी रखते थे। अगली बार कल फिर आपको ये 4 टेक्स्ट मिलेगा जो रह रहा है ना, जो उपनिषद रह रहे हैं, और वो उसके लिए मैं दूसरा दिन नहीं दूंगा क्योंकि वो छोटे छोटे उपनिषद है ना, योगराज हो गया, जी सर। नाद बिंदु, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, योगराज, सतपथ। यहाँ पे मैं वैसे समझ भी सकता हूँ कि त्रिशिकी हो गए, योग तत्व हो गए, ये थोड़े बड़े बड़े है ना, जी सर। कंपेरिजन में वो छोटे छोटे। एक श्वेता स्वतर है तो वो आप, एक बड़े उपनिषद है, 3 छोटे हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो कल के लिए भी आपका सेम वही चीज रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए और प्लीज पढ़ करके आइएगा। 2-4 क्वेश्चन और मैं योग चूड़ामणि से पूछ लेता हूँ। सर मैं आपकी वीडियो से पढ़ी, उसी में तो 5 घंटा लग गया मुझे। उसको 2x में देखिए, वीडियो को ना 2x में देखिएगा ना। तो पहले से थोड़ी याद है जो मैं उतने स्पीड में देख लूं और मुझे समझ आ जाए। नहीं, क्लास में वैसे भी कोई धीरे ही बोलता है, तो 1.5x में देखिएगा, आपका समय बचेगा और कंप्लीट भी हो जाएगी। ओके, एक जगह हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना, अकार उकार मकार का स्थान ना, कहाँ कहाँ था? नेत्र में, नेत्र में, कंठ कंठ में और हृदय में। ये सभी को याद हो गया ना, ये प्लीज कभी मत भूलिएगा। म का हृदय में, ऊ का कंठ में और म का उल्टा बोल दिया उपमा जी, क्या? आप फिर से बोलिए एक बार। म का सर हृदय में, नहीं, ऊ का कंठ में और अ का नेत्र में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक जगह से दूसरे जगह कहाँ सर त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। मांडू के उपनिषद में सर। नहीं, आप गलत चले गए जितेंद्र जी। इन्हीं 4 तो त्रिशिकी में है सर। हाँ, ये जैसे अभी आपने पढ़ा ना, एक पर्टिकुलर, एक कंठ में, एक हृदय में अ उ मो बोला गया ना, उसी तरीके से एक और ग्रंथ में जागृत, स्वप्न और सुषुप्त का बताया गया है। जैसे कि धारणा के लिए बोला गया था ना जगह, उसी तरीके से बताई गई है ना। याद है किसी को? जी सर। जागृत का है सर नाभि से हृदय, और स्वप्न का है कंठ, और सुषुप्ति का है तालु के मध्य का भी है सर, भ्रुकुटियों के मध्य में। ये किन लोगों को पता था? ये पता था अवनी जी आपको हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे को इतना इको हो रहा है ना, सब लोगों ने माइक ऑन कर रखे हैं, तो मेरे को तो वॉइस ही क्लियर नहीं आती है। देखिए ये चीज त्रिशिकी ब्राह्मण में बताई गई। अभी अ उ म वाला वो याद हो गया ना, नेत्र, कंठ और हृदय। उसी तरीके से यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, हाँ त्रिशिकी जी। ब्राह्मण में भी बताया गया है, उसी तरीके से मिलते जुलते चीज है। जागृत,
स्वप्न और सुषुप्त अवस्था को लेकर। तो नाभि से लेकर के ना, जैसे उसमें हृदय में था, तो यहाँ पे नाभि से लेकर के कहाँ तक है? हृदय हाँ, हृदय तक हृदय प्रदेश तक। हाँ, उसको जागृत अवस्था बोल दिया गया। उसके बाद स्वप्न अवस्था के लिए क्या बोला गया? कंठ हाँ, कंठ बताया हाँ, वो केवल डायरेक्टली कंठ बोल दिया गया। और सुषुप्त जी अवस्था के लिए क्या बोला गया? तो तालु के मध्य में हाँ, ये याद रहना, तालु के मध्य में ना। और तुरीयावस्था भ्रिकुटी के मध्य। ये त्रिशिखी के अनुसार है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर ये आए हैं ना, ऐसे ही दे दिया गया था। जागृत, स्वप्न या सुषुप्त, त्रिशिखी या योग तत्व के अनुसार कहाँ बताया गया है ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। ओके, आई गेस सारी चीज हम लोगों ने कवर कर ली है। कुछ लग रहा है किसी को छूट रहा है? एक और चीज ना, आप 16 आधार जरूर याद कर लेना। मर्म स्थान याद करें या नहीं करें, आधार का फल आप एकदम याद कर लीजिएगा। 18 मर्म स्थान इन चारों उपनिषद में किसमें मिलती है सभी के लिए? त्रिशिखी ब्राह्मण से। त्रिशिखी में मिलता है, प्रत्याहार हाँ, के प्रत्याहार की जहाँ पे बात की गई है ना, वहीं पे ये बातें बताई गई। और 18 मर्म स्थान कहाँ देखते हैं हम लोग चर्चा? वशिष्ठ संहिता में है। वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में प्रत्याहार की 4 परिभाषा बताई गई है। याद आ रहा है किसी को? जी सर। सर एक मर्म की थी, वो 2 याद रहता है सभी। आत्मा का आत्म दो सभी को याद रहता है। एक क्या? मर्म स्थानों से प्राणों को खींचना ना, ये याद रहता है। सभी इंद्रियों से जो भावनाएं रहती है ना, जो सजगता रहती है, उसको खींचना, ये 2 सभी को याद रहता है। लेकिन जो 2 और रह रहे ना, वैसे क्वेश्चन मैं कल करूंगा जो आज छूट गए। जैसे मैंने आपको प्रत्याहार की चर्चा आपसे वशिष्ठ संहिता से नहीं पूछी, मैंने समाधि की चर्चा, धारणा की चर्चा, मैंने बहुत टेक्स्ट को नहीं इंक्लूड किया। तो जो क्वेश्चन आज रह गए, ऐसा मत समझिएगा कि कल यही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे ना। जो रह गए हैं पहले वाले टेक्स्ट से अभी वाले के कंपैरिजन में, वो क्वेश्चन मैं कल आपसे करूंगा ना। चाहे वो गोरख संहिता हो, योग बीज हो, हट प्रदीपिका हो, गिरण संहिता को बहुत निग्लेक्ट कर रहा हूं मैं भी, तो उससे कल क्वेश्चन ले लूंगा कि वहां पे क्या बताई गई है धारणा को लेकर के। धारणा को हम लोग वशिष्ठ संहिता, गोरख संहिता, योग तत्व, त्रिशिखी को अच्छे से समझ लिए। हट गिरण संहिता को मैंने पहले बहुत बार बताया, इसलिए उसको अभी थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। लेकिन कल गिरण संहिता से मेरे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, धारणा, ध्यान वगैरह वगैरह से ना। और जो क्वेश्चन आज रह गए उससे संबंधित क्वेश्चन मैं कल जरूर करूंगा। क्लियर है सभी को? पढ़ करके आइएगा। कौन आपका लड़का है? जितेंद्र जी? सर क्या है सर अभी 9 महीने। हाँ, दिखाइए जरा नजदीक से। ये लगता है क्यूट है, क्यूट। हाँ, हर बार लगता है कि क्लास के समय आके गोद में बैठ जाती है, नहीं? हाँ सर, जो है खाना वाना बनना है सर, तो अब हाँ, चलिए आप भी बहुत इसका बाल थोड़ा अलग ही है। अरे वो बचपन में ऐसा ही रहता है सभी का। ऐसे ही रहता चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग जी सर। 8 बजे। और पढ़ करके आइएगा। और सुनिए, जो लोग ये पढ़ लिए हैं ना, आप आगे के 4 उपनिषद को पढ़ते रहिएगा ना। जैसे जी अगर आप जैसे निवेदिता जी हो गई, अवनी जी हो गई ना, तो आप अब कोशिश कीजिएगा ध्यान बिंदु को और नाद बिंदु को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहने का, ताकि कल का समय आप बचा करके पहले की चीजें रिवाइज कर लेना। अगर आपका हो गया है तब तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है? ओके मैम। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर। शुभ रात्रि सर। हरिओम सर। हरि